हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया है ओप्स कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ओके, ओप्स के हमारे पास पिलर्स कौन कौन से हैं एंड ओप्स कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियोस में। ओके, अब हमारे पास जो टॉपिक्स हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर भी हमने पढ़ा है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये दोनों टॉपिक भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट वीडियोस में किया था इनहेरिटेंस। ओके, इनहेरिटेंस भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इनहेरिटेंस के बाद हमारे पास टॉपिक जो आता है वो है हमारे पास इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन क्या है और इनकैप्सुलेशन का जावा के अंदर कैसा क्या रूल है, जावा के अंदर हम कैसे उसको इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे उसका यूज करते हैं। ओके, ये आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। इनकैप्सुलेशन स्टार्ट करने से पहले मेरे पास दो टॉपिक और हैं। एक है हमारे पास जावा पैकेज एंड सेकंड है मेरे पास एक्सेस मॉडिफायर्स। तो ये दो टॉपिक्स भी मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ, देन हम बढ़ेंगे हमारे टॉपिक की ओर जो कि हमारा इनकैप्सुलेशन। ओके, तो फर्स्ट मैं करता हूँ इनको डिस्कस। सो फर्स्ट है हमारे पास जावा पैकेज। तो जावा पैकेज क्या है? अगर मैं आपको पैकेज के लिए कहूँ कि मेरा एक पैकेज आया है, ओके, मैं अगर कोई मान लो कुछ चीज मंगवाता हूँ किसी भी ऑनलाइन स्टोर से या फिर कुछ भी मैं मंगवा रहा हूँ, तो मैं क्या कहूंगा, मेरा एक पैकेज आया है। तो उस पैकेज वो क्या है? पैकेज क्या है? उसके अंदर क्या होंगे? सिमिलर टाइप ऑफ डाटा होगा, सिमिलर टाइप ऑफ कोई भी आइटम्स होंगे। मैं जैसे कोई मंगवा रहा हूँ चिप्स का एक कंटेनर, वो मैंने बॉक्स मंगवा लिया, वो एक मेरे पास क्या पैकेज है चिप्स का। ओके, तो उसमें क्या है, सभी चिप्स के पैकेट होंगे। ओके, वो मेरे पास चिप्स का वहां पे पैकेज हो गया। ओके, तो ये हम इसको हम बोलते हैं पैकेज। सो जावा के अंदर भी पैकेज ऐसा ही है। जावा के अंदर क्या है, सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेस, इंटरफेसेस एंड सब पैकेज, इन सभी का जो एक मिक्सअप है। मैं क्या करता हूँ, जैसे अगर मैं कोई कैलकुलेटर फाइल बना रहा हूँ, कैलकुलेटर एप्लीकेशन बना रहा हूँ, तो उसमें क्या करूंगा, मैं कैलकुलेटर रिलेटेड सभी फाइल्स डालूंगा, सभी क्लासेस डालूंगा, इंटरफेसेस डालूंगा उसमें। ओके, सो वो क्या है, मेरे पास एक कंटेनर है, एक पैकेज है, किसके नाम से? कैलकुलेटर के नाम से। उसमें मैंने उससे रिलेटेड सभी क्लासेस, इंटरफेसेस, सब पैकेज को डाल रखा है। ओके, ये हमारे पास पैकेज होता है। ओके, और सिमिलर टाइप में क्यों बोल रहा हूँ, आप क्या अगर कोई बड़ी कंपनी में जाते हो या फिर कोई बड़ा प्रोग्राम खुद बना रहे हो, अगर मैं सपोज करता हूँ कि मैं कोई बड़ा प्रोग्राम बना रहा हूँ, कोई एप्लीकेशन बना रहा हूँ, तो उसमें मैं क्या करूंगा, मैं उसमें जैसे 1000 लाइन्स ऑफ कोड होगा। ओके, उसमें 10-20 क्लासेस भी होंगी। तो उनको मैं कैसे मैनेज करूंगा? अगर मुझे वो दोबारा पढ़ने पड़ा या कोई भी अपडेट करना पड़ा, मुझे छोटा मोटा कोई अपडेट करना उसके अंदर, तो मैं कैसे करूंगा? मैं करूंगा जैसे मैंने उसको क्या है, सीक्वेंस वाइज लगाना होता है हमें क्लासेस को। हम ये नहीं कर सकते, बना रहा हूँ कैलकुलेटर एप्लीकेशन और डाल दी मैंने उसके अंदर कोई बैंकिंग की कोई क्लास डाल दी। ओके, बैंकिंग एप्लीकेशन है मेरे पास, एक कैलकुलेटर एप्लीकेशन है, मैंने क्या किया, दोनों को उसमें बैंकिंग की डाल दी, उसमें मैंने कैलकुलेटर की डाल दी और दोनों का एक्सचेंज कर दिया। तो ये क्या है, जो लॉजिकल वे होता है हमारे पास कोड लिखने के लिए, या फिर ओके, हमें क्या करना होता है, सीक्वेंस वाइज ही हमें कोड लिखना होता है। ओके, सीक्वेंस वाइज ही हमें क्लासेस को डिफाइन करना होता है। हमें अगर बाय चांस हम किसी कंपनी में चले जाते हैं, बड़ी कंपनी में जाते हैं, वहां पे क्या होगा, 1000 लाइन्स ऑफ कोड होगा। हम उसको कैसे समझ पाएंगे? हम उसको कैसे समझ पाएंगे? जो प्रीवियस कोई बंदा होगा जो लास्ट वहां पे काम कर रहा था लास्ट टाइम पे, उसने वो कोड कैसे लिख रखा, हम उसको पढ़ के ही तो समझेंगे। ओके, अगर मैं कोई प्रोग्राम लिख रहा हूँ तो मेरे से नेक्स्ट कोई बंदा आएगा उस कंपनी में, तो वो कैसे समझेगा? मैंने जो कोड लिख रखा उससे ही समझेगा। तो वो अच्छे से समझे उसके लिए हम क्या करते हैं, कोड को हम डिफाइन करते हैं। जैसे जैसे मैंने लास्ट वीडियो में यहाँ पे ओवरराइडिंग की थी। ओके, ओवरराइडिंग की तो मैंने वहां पे एनोटेशन लगाया था कि मैंने ओवरराइडिंग की है। ओके, अगर मैं कोई यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चीज डालता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, कमेंट में लिख देता हूँ कि मेरे पास ये अलग से एक कोई लाइन है जिससे मैं डिफाइन कर रहा हूँ, या फिर जो चीज है वो बता रहा हूँ कि भाई ये मैंने कोड कर रखा है, ये ऐसे ऐसे कर रखा है। ओके, ये इस चीज के लिए कोड है। तो ऐसे ही हमें क्या करना होता है, क्लासेस को या फिर मेरे पास जो कोड है उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखना होता है। अगर बाय चांस मुझे ही कोई उसमें अपडेट करना पड़े तो मैं इजीली, मुझे पता है कि मैंने कहाँ पे उसमें इनहेरिटेंस का यूज कर रखा है, कहाँ पे मैंने पॉलीमॉर्फिज्म का यूज कर रखा है, कहाँ पर मैंने उसमें एब्स्ट्रैक्शन का यूज कर रखा है। तो मुझे पता होगा तो मैं इजीली कर सकता हूँ। अगर मुझे नहीं पता होगा तो मेरे को उसी प्रोग्राम को पहले पढ़ूंगा, फिर मैं उसमें अपडेट करूंगा और फिर मैं फाइंड करूंगा कि मुझे अपडेट करना कहाँ पे है, तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसी चीज के लिए हम क्लासेस, कोड और जो हमारी सब क्लासेस है उनको सबको क्या है, प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखते हैं और उसको सीक्वेंस वाइज लगाते हैं। ओके, तो ये हमारे पास एक वे है और इसी चीज के लिए इसने क्या कहा है, सिमिलर टाइप। ओके, सिमिलर टाइप इसने इसी चीज के लिए बोला कि आप उनको एक जगह पे अच्छे से मेंटेन करके रखो। ओके, देन हमारे पास आता है टाइप ऑफ पैकेज। टाइप ऑफ पैकेज क्या है? हमारे पास दो टाइप के पैकेज होते हैं। फर्स्ट होता है इनबिल्ट पैकेज एंड देन सेकंड होता है हमारे पास यूजर डिफाइंड पैकेज।
तो मैं इनको समझाने से पहले मैं क्या करता हूँ, आपको डायरेक्ट एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ इनको कि हम कैसे इनका यूज करते हैं। ओके, सो मैं करता हूँ इक्लिप्स को ओपन। तो हमारे पास ये लास्ट क्लास है, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको ये समझाया था प्रोग्राम, कि हमने एक प्रोग्राम में क्या किया था, ओवरराइड का यहाँ पे यूज किया था। ये हमारे पास ओवरराइडिंग का यहाँ पे डेमो था एक। ओके, इसमें मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे यहाँ पर यूजर से इनपुट लेना है, यूजर से इनपुट लेने के लिए हम क्या करते थे, मैंने सभी क्लासेस में आपको बता रखा है, यूजर से इनपुट लेने के लिए इंपोर्ट करते हैं जावा यूटिल पैकेज। एंड उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, स्कैनर क्लास को ले लेता हूँ। ओके, ये मैंने स्कैनर क्लास को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। यहाँ पर जावा यूटिल क्या है, जावा यूटिल यहाँ पर पैकेज है, जो यूटिलिटी हमारे पास क्लास है उसका यहाँ पर क्या है, जावा यूटिल के नाम से यहाँ पे पैकेज है। ओके, और उसके अंदर यहाँ पर क्या है, स्कैनर नाम से क्लास है। अभी मैंने जब यहाँ पे ओके किया तो यहाँ क्या आया था, स्टार आया था। और ये स्टार किस लिए है, और स्टार यहाँ पे शो क्या कर रहा है, स्टार यहाँ पे शो कर रहा है जावा यूटिल पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं, जितने भी मेथड्स हैं, जितनी भी क्लासेस हैं, वो सभी यहाँ पे इंक्लूड हो चुके हैं, इंपोर्ट हो चुकी है। ओके, तो उस चीज के लिए हम स्टार का यूज करते हैं। अगर मुझे कोई स्पेसिफिक क्लास यूज करनी है तो मैं क्या करूंगा, स्कैनर क्लास को ले लूंगा। और मैंने यहाँ पे देखो काफी पैकेज को यहाँ पे डिफाइन भी कर रखा है, जैसे यहाँ पे जावा यूटिल है, मेरे पास AWT है, जावा एक्सेस, स्विंग है, नेट है, ये सभी हमारे पास बिल्ट इन पैकेज है जावा के पास। ओके, और यूजर डिफाइंड पैकेज क्या है, यूजर डिफाइंड पैकेज जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, काफी पैकेज यहाँ पे क्रिएट कर रखे हैं, लॉगिन सिस्टम है, लॉगिन डीबी है, लॉगिन प्रोजेक्ट है, ये यहाँ पे क्या है, यूजर डिफाइंड पैकेज है। ओके, सो आई होप आपको पैकेज समझ में आ चुका होगा कि पैकेज है क्या और पैकेज का यूज क्या है। ओके, पैकेज के अंदर क्या कर रखा है, जैसे मैंने क्या है, ये पैकेज है मेरे पास जावा फुल कोर्स, इसके अंदर मैंने जावा फुल कोर्स से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस है वो इसके अंदर डिफाइन कर रखी है, उसके अंदर मैंने क्रिएट कर रखी है। ओके, तो ये हमारे पास है पैकेज। ओके, सो पैकेज के बाद हमारे पास टॉपिक आता है। तो अब हमारे पास टॉपिक है एक्सेस मॉडिफायर्स। एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होता है, जावा के अंदर इनका क्या यूज है वो मैं बताता हूँ। एक्सेस मॉडिफायर्स हमारे पास होते हैं जावा के अंदर 4 टाइप्स के। ओके, और सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है प्राइवेट, देन डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। ओके, सो मैं पहले आपको डिस्कस करता हूँ कि पब्लिक क्या होता है, फिर प्रोटेक्टेड क्या होता है, डिफॉल्ट क्या होता है एंड प्राइवेट क्या होता है। ओके, सो मैं आपको क्या करता हूँ, एग्जांपल के थ्रू ही समझाता हूँ। ये पेरेंट 1 के नाम से मेरे पास एक क्लास है। ओके, ये मेरे पास एक क्लास है। अगर मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, पब्लिक कीवर्ड का यूज करके यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक इंट वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट ए नाम से एक वेरिएबल ले लिया मैंने, उसमें वैल्यू दे दी 20। ओके, 10 दे देता हूँ, 10 वैल्यू दे दी मैंने। ओके, 10 मैंने यहाँ पे वैल्यू दी। ओके, क्या मैं इस वैल्यू को इस चाइल्ड क्लास की हेल्प से या मेन क्लास के अंदर यूज कर सकता हूँ? जो मेरा यहाँ पे मैंने पब्लिक इंट ए लिया है, क्या मैं इसको यहाँ पे यूज कर सकता हूँ? मैं यहाँ पर इसका यूज कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, वो एक बार यूज करके देखते हैं फिर पता चलेगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मेरा जो ओबी के नाम से यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो क्या है, पेरेंट 1 का ही है। मैं डायरेक्ट इससे ही यहाँ पे कॉल करा के देख रहा हूँ। मैंने पेरेंट 1 का मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रखा, उसकी हेल्प से मैं यहाँ पर ए को कॉल करा के देखता हूँ। ए को मैं कॉल कराता हूँ। ओके, ए को कॉल कराने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट इसको क्या करता हूँ, प्रिंट करा देता हूँ। ओके, प्रिंट कराता हूँ और मेरे पास क्या है, ओबी डॉट ए जो नाम से वेरिएबल है वो ले लिया मैंने। अब सेव करके रन करके देखता हूँ। जैसे ही मैंने सेव करके रन किया, यहाँ पे आ गई वैल्यू मेरी 10। यहाँ पे पब्लिक ले रखा है। पब्लिक का मतलब क्या है, पब्लिक जो भी हमारे पास चाहिए, वो हमारे पास मेथड हो, चाहे फंक्शन हो, या फिर हमारे पास कोई भी वेरिएबल हो, या फिर हमारे पास कोई भी मेथड हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, ये मेन मेथड यहाँ पे मैंने पब्लिक ले रखा है। पब्लिक क्यों लिया है, जो हमारा जेवीएम होता है वो क्या करता है, जब इसको रन करेगा तो पब्लिक क्लास को ही रन करता है। पहले उसको फाइंड करता है कि हमारे पास मेन मेथड कहाँ है और उसके अंदर पब्लिक है या नहीं है वो। ओके, उसको चेक करता है और देन उसको फिर एग्जीक्यूट कराता है। ओके, ये हमारे पास हो गया पब्लिक कीवर्ड। पब्लिक कीवर्ड को कहाँ कहाँ हम एक्सेस कर सकते हैं और कैसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारे पास पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है उससे क्या होगा, हम विद इन द क्लास भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, विद इन द पैकेज भी एक्सेस कर सकते हैं, आउटसाइड पैकेज बाय सब क्लास भी एक्सेस कर सकते हैं, एंड आउटसाइड पैकेज। ये क्या है, ये 3 ही मान लो आप एक बार, विद इन क्लास, विद इन पैकेज और आउटसाइड द पैकेज। पैकेज के बाहर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है, अगर मैं इस पैकेज को, जो मेरे पास क्या है जावा फुल कोर्स के नाम से पैकेज है, इसको अगर मैं किसी अनदर पैकेज में यहाँ पे इंपोर्ट कराता हूँ, देन मैं इस वेरिएबल को यहाँ से यूज करना चाहूंगा तो मैं इजिली यहाँ से यूज कर सकता हूँ। ये पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर हमारे पास।
देन हमारे पास आता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड से पहले मैं क्या करता हूँ, डिफॉल्ट आपको बताता हूँ डिफॉल्ट क्या है। ओके, सो डिफॉल्ट क्या है, मैं क्या करता हूँ, इंट बी नाम से एक वेरिएबल ले लिया और उसको वैल्यू दे दी 20। ओके, 20 वैल्यू दी। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कोई भी एक्सेस मॉडिफायर का यूज नहीं किया है। एक्सेस मॉडिफायर का यूज नहीं किया तो ये क्या है, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये डिफॉल्ट ही है। ओके, यहाँ पर इसने क्या किया है, इस वेरिएबल को यहाँ पर डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर दे दिया है। अगर हम कोई भी एक्सेस मॉडिफायर यूज नहीं करते हैं, वहां पर क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे वॉइड शो कर रखा है, यहाँ पर क्या है, डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर यूज हुआ है। ओके, सो अब मैं अगर इस इंट बी को यहाँ पर यूज करना चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक बार इसको, इस लाइन को कॉपी करके यूज करके देखता हूं। मैं इस बी को यहाँ से कॉल कराता हूँ। ओके, सेव किया मैंने, रन करके देखा तो यहाँ पे कॉल हो चुका है। ओके, इसमें क्या है, डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर में क्या होता है, हम क्या है, विद इन पैक क्लास और विद इन पैकेज ही इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन पैकेज के बाहर ये जो भी पैकेज है मेरे पास, अदर मेरे पास जो भी पैकेज है, अगर मैं इनमें इनको एक्सेस करना चाहूंगा इंपोर्ट करा के, तो मैं वहां से एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। ओके, ये हमारे पास डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर है। देन हमारे पास आता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड हमारे पास क्या है, ओके, प्रोटेक्टेड कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं, विद इन द क्लास भी कर सकते हैं, विद इन द पैकेज भी, आउटसाइड द पैकेज भी कर सकते हैं। लेकिन आउटसाइड द पैकेज क्या है, प्रोटेक्टेड में आप ये ध्यान रखना, आउटसाइड द पैकेज यूज करेंगे, लेकिन कहाँ करेंगे, ओनली सब क्लासेज होंगी, जो पेरेंट क्लासेस होंगी उनमें हम इनका यूज नहीं कर सकते हैं। सब क्लासेस के अंदर ही हम इसका यूज कर सकते हैं। सब क्लास हमारे पास, उसमें अगर इंपोर्ट करा के हम इसका यूज करना चाहे तो हम इजिली कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास कोई पेरेंट क्लास और उसमें मैं इस पैकेज को इंपोर्ट कराता हूं तो मैं वहां पर यूज नहीं कर सकता हूं। ओके, मैं क्या करता हूं, एक बार यूज भी करके देख लेता हूं हम कैसे इसको यूज करते हैं। ओके, प्रोटेक्टेड एंड देन सी नाम से एक वेरिएबल एंड देन उसको वैल्यू दे 30। ओके, ये मेरे पास एक वेरिएबल यहाँ पे इनिशियलाइज हो चुका है। सॉरी, मैंने यहाँ पे डाटा टाइप दे देता हूँ इंट। ओके, और इसको मैं यहाँ पे यूज करके देखता हूँ। यहाँ पे मैं कॉल कराता हूँ सी वेरिएबल को, सेव किया एंड रन करके देखा, यहाँ पर मेरा आउटपुट आ चुका है 30। तो ऐसे हमारे पास है प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर। देन उसके बाद हमारे पास क्या आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम इनकैप्सुलेशन के अंदर यूज करेंगे, वो है हमारे पास प्राइवेट। प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर हम क्यों यूज करते हैं और इसका यूज क्या होता है। जैसे मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग वैल्यू ले लेता हूँ। स्ट्रिंग मैं यहाँ पर ले लेता हूँ पासवर्ड के नाम से। ओके, पासवर्ड के नाम से मैंने एक यहाँ पे नाम ले लेता हूँ और इसमें मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग में मैं नाम देता हूँ, मैं गौरव दे देता हूँ, ये मेरा पासवर्ड है मान लो। ओके, मैंने यहाँ पे पासवर्ड ले लिया। ओके, और मैं इसको क्या करता हूँ, अगर मैं एक बार इसको ऐसे यूज करके देखता हूँ, अगर मैं ऐसे यूज करता हूँ तो ये क्या है, मेरे पास डिफॉल्ट है। ओके, डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर यहाँ पे यूज हुआ है, तो मैं इसको यूज करके देखता हूँ। पेस्ट किया इसको मैंने यहाँ पर, और मैं ओबी के हेल्प से किसको कॉल कराऊंगा, पासवर्ड को। ओके, पासवर्ड को मैं कॉल करा के देखता हूँ। सॉरी, पी कैपिटल ले रखा मैंने। ओके, पासवर्ड को मैं कॉल करा के देखता हूँ। तो सेव करके अब रन करता हूँ। तो जैसे ही मैंने पासवर्ड को यहाँ से कॉल कराया तो यहाँ पे आ चुका है। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको प्राइवेट कर देता हूँ। ओके, अगर मैं इसको प्राइवेट कर देता हूँ एंड देन मैंने यहाँ पे कॉल करा रखा है, यहाँ पर क्या हुआ है, एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है, द पेरेंट क्लास पासवर्ड इज नॉट विजिबल। विजिबल क्यों नहीं है, पासवर्ड तो मैंने यहाँ पे ले रखा है। तो मैं एक बार रन करके देखता हूँ। सेव किया मैंने और रन करके देखा, तो जैसे ही मैंने रन किया वही एरर यहाँ पे भी आ रहा है। क्या आ रहा है हमारे पास, द फील्ड पेरेंट वन डॉट पासवर्ड इज नॉट विजिबल। जो पेरेंट वन क्लास है उसके अंदर पासवर्ड नाम से कोई भी, और इसके अंदर मैं क्लास क्रिएट करता हूँ, मैं क्लास ले लेता हूँ। यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, ना कोई मेथड है ना कोई वेरिएबल है, वो यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है। विजिबल क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, इसको प्राइवेट कर रखा है। ओके, प्राइवेट यहाँ पे करने के बाद क्या होगा, वो सिर्फ विद इन द क्लास, अगर मैं इस क्लास के अंदर इसको कहीं पे एक्सेस करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं, लेकिन आउटसाइड द क्लास इसको मैं कहीं भी एक्सेस नहीं कर सकता हूं। चाहे वो मेरे पास पेरेंट क्लास हो, चाहे वो चाइल्ड क्लास हो, चाहे मेरे पास अनदर कोई पैकेज हो, तो मैं यूज नहीं कर सकता हूं। मैंने क्या कर रखा है, ये मेरे पास पेरेंट वन नाम से क्लास है, इसको मैंने चाइल्ड क्लास में क्या कर रखा है, इनहेरिट कर रखा है। इनहेरिट का मतलब क्या होता है, जितनी भी यहाँ पे क्लासेस होंगे, जितने भी मेथड्स होंगे, वो सब यहाँ पे आ जाने चाहिए। लेकिन ये क्या होगा, जब भी मैं इसको यहाँ पे यूज करूंगा, प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर हम तब यूज करते हैं जब मैं क्या चाहता हूं कि मेरा जो डाटा है वो किसी अनदर पर्सन को ना शो। ओके, जैसे मैं क्या करता हूँ, एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ। ओके, बैंकिंग सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा भाई, मैंने उसमें टेक्निकल जो बंदे मैंने उनका एक अलग पार्ट बना रखा है, अलग पोर्शन, एक क्लास बना रखी है।
और जो एडमिन है वो मेरा अलग है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जो एडमिन सेक्शन में जितने भी पासवर्ड्स हैं, जितना भी मेरा डाटा है, मैं किसी और को शो नहीं करना चाहता। मैंने मेरी जो एडमिन क्लास उसके अंदर क्या है, 2-3 मेथड्स ऐसे दे रखे हैं जो कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन 2-3 ऐसी मेथड्स भी हैं, ऐसे वेरिएबल्स भी हैं जिसको मैं कहीं किसी को शो नहीं करना चाहता। तो जिसको मैं शो नहीं करना चाहता उसके आगे मैं क्या करूंगा, प्राइवेट कीवर्ड का यूज करूंगा, प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर का यहाँ पे यूज करूंगा। ओके, ये हमारे पास होता है प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर। ओके, प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर को अगर मैं यूज करना चाहूं तो मैं कैसे यूज कर पाऊंगा, वो मैं आपको बताता हूँ इनकैप्सुलेशन की हेल्प से। ओके, मैं इनकैप्सुलेशन स्टार्ट करता हूँ। अब इनकैप्सुलेशन क्या है और इनकैप्सुलेशन का हमारे पास यूज क्या है। तो इनकैप्सुलेशन क्या है, इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है पहले वो मैं बताता हूँ। जैसे मैं कैप्सूल लेता हूँ, कैप्सूल क्या है, जो कैप्सूल का कवर होता है उसके अंदर काफी मेडिसिन है अलग अलग टाइप की, वो उसके अंदर रैप की हुई होती है, स्टोर कर रखी है, उसको हम बोलते हैं कैप्सूल। जैसे मेरे पास है एक कैप्सूल है, उसमें 2 कलर का कैप्सूल है, जैसे आपने देखा भी होगा कि रेड कलर का और व्हाइट कलर का आधा आधा पोर्शन होता है। तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरा रेड कलर का पोर्शन है वो मेरा, जैसे मैं कह देता हूँ मेथड्स है। ओके, और जो मेरा व्हाइट कलर का पोर्शन है मैं उसको कह देता हूँ ये मेरी वेरिएबल्स है। तो इस पूरे को कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, वो हमारे पास एक क्लास है। ओके, सो इनकैप्सुलेशन का मतलब मैंने बता दिया कि किसी भी चीज को एक जगह पे इकट्ठा करना है, फिर उसको रैप कर देना एक जगह पे। तो जावा के अंदर इनकैप्सुलेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ रैपिंग कोड एंड डाटा टुगेदर इनटू ए सिंगल यूनिट। मैं आपको बता चुका हूँ, एक सिंगल यूनिट के अंदर मैं क्या करता हूँ, डाटा और जो मेरा कोड है उसको इकट्ठा कर देता हूँ, उसको मैं इनकैप्सुलेशन बोलता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे इसने क्या बता रखा है, a capsule which is mixed with several medicines but we can't see them from outside capsule। जो डाटा है मेरे पास, जो कोड है मेरे पास, उसको हाइड करूंगा। ओके, वही चीज हमारे जावा के अंदर है। अगर मैं यही चीज हाइडिंग का यूज करता हूँ यहाँ पर, तो मेरे पास वो इनकैप्सुलेशन हो जाती है। वी कैन क्रिएट ए फुल्ली इनकैप्सुलेट क्लास इन जावा बाय मेकिंग ऑल द डाटा मेंबर ऑफ ए क्लास प्राइवेट। इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं फुल्ली इनकैप्सुलेट एक क्लास बनाना चाहता हूँ तो मैं उसके सभी वेरिएबल, सभी जो मेरे मेथड्स हैं, उनको सबको क्या करूंगा, प्राइवेट कर दूंगा। ओके, सो उससे मेरे जो क्लास है वो पूरी इनकैप्सुलेट हो जाएगी। देन उसके बाद क्या है, टू एक्सेस द कंटेंट ऑफ ए फुल्ली इनकैप्सुलेट क्लास Java provides the mechanism of setter and getter methods which can be used to set and get the data of a private class। इसका मतलब क्या है, अगर मेरे पास कोई फुल्ली इनकैप्सुलेट क्लास है, उसके अंदर मेरे पास कोई प्राइवेट मेथड है, प्राइवेट वेरिएबल है, मैं उसको क्या करना चाहता हूँ, मैं किसी को शो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसमें कोई अपडेट करना चाहता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मेरे पास मेथड है, उसमें क्या कर रहा हूँ, मैं जो नेम्स है वो दे रखे मैंने। ओके, सो मैं नेम को मैं प्राइवेट कर देता हूँ, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि अदर कोई बंदा है वो उसको देखे ना नेम को, लेकिन उसमें गेट कर ले और उसको फिर अपडेट करके मेरे पास वापस दे दे। तो उस चीज को हम कैसे यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे, उस चीज के लिए हमारे पास है सेटर एंड गेटर मेथड्स। ओके, तो अब इनको भी हम एग्जांपल की हेल्प से एक बार समझेंगे। ओके, उससे पहले मैं डेफिनेशन आपको बता देता हूँ एंड एडवांटेजेस बता देता हूँ इसकी। द मीनिंग ऑफ इनकैप्सुलेशन इज टू मेक श्योर दैट sensitive data is hidden from user। To achieve this you must declare the class variables attributes as private, provide public we get set and get method to access and update the value of a private variable। इसका मतलब क्या है, इनकैप्सुलेशन हमारे पास क्या है, इनकैप्सुलेशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो सेंसिटिव डाटा है, जो हमारा हिडन, हमें हाइड करके रखना है यूजर से, उसको हम हाइड कर सकते हैं। और उनको अगर यूजर्स को क्या करना है भाई, अपडेट करना है, तो अपडेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सेटर एंड गेटर मेथड का यूज करूंगा यहाँ पर। ओके, तो ये भी हम करके देखते हैं। एडवांटेजेस क्या है इसकी, by using encapsulation we can create read only and write only classes in Java। It provides you to control over the data। It is a way of data hiding so that other classes can't access it directly। ये क्या है, एक वे है कोई किसी भी डाटा को हाइड करने के लिए, उससे क्या होगा, जो अदर क्लासेस होंगी उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएंगी। द इनकैप्सुलेट क्लासेस आर इजी टू टेस्ट, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। ओके, यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है इसमें, मैंने क्या किया, एक पेरेंट नाम से मैंने एक क्लास ले ली यहाँ पर, उसमें मैंने क्या किया, नेम के नाम से एक स्ट्रिंग वैल्यू ले ली। ओके, और उसको मैंने प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया है। उस प्राइवेट डिक्लेयर वेरिएबल को मैं कैसे यहाँ पे यूज कर पाऊंगा, उसको मैं यूज कर पाऊंगा गेटर एंड सेटर मेथड से। सो एक एग्जांपल हम करके देखते हैं कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, सो मैं इक्लिप्स ओपन करता हूँ और यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे मैं जैसे ही ये पासवर्ड है मैंने इसको प्राइवेट किया, यहाँ पे एरर शो रहा है। तो एरर शो रहा है, तो आप इसमें मैं अगर इसको कर्सर को या इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है,
चेंज विजिबिलिटी ऑफ पासवर्ड टू पैकेज, क्या है, क्या तो मुझे उसकी विजिबिलिटी जो है वो चेंज करनी पड़ेगी पासवर्ड की, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, गेटर सेटर मेथड को यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। मैं क्या, जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया गेटर सेटर मेथड यहाँ पे बन जाएंगे। मैं ओके करता हूँ, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, पब्लिक स्ट्रिंग गेट पासवर्ड के नाम से और पब्लिक वॉइड सेट पासवर्ड के नाम से यहाँ पे मेथड यहाँ पे दो क्रिएट हो चुके हैं। ओके, सो मैं यही एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि इसको हम कैसे यूज करेंगे। मैं क्या करता हूँ, न्यू क्लास यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ और न्यू क्लास को मैं नाम दे देता हूँ इनकैप्सुलेशन डेमो, और इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और फिनिश कर देता हूँ। ओके, और इस क्लास में मैं क्या करता हूँ, एक क्लास और क्रिएट करता हूँ। ओके, क्लास में यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ ए नाम से। ओके, कैपिटल ए ले लेता हूँ, एंड देन इसमें मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग वैल्यू लेता हूँ, स्ट्रिंग पासवर्ड के नाम से यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया। ओके, और इसमें मैं कोई भी यहाँ पे वैल्यू नहीं दे रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, जो ये एक क्लास है मुझे इसका ये स्ट्रिंग पासवर्ड यूज करना है इस क्लास के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, एक्सटेंड, एक्सटेंड से मैंने यहाँ पे इनहेरिट कर लिया है एक क्लास को इनकैप्सुलेशन डेमो के अंदर। ओके, और अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। ऑब्जेक्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं मैं आपको बता चुका हूँ, सिंटेक्स स्टार्टिंग में क्लास का नाम, देन ऑब्जेक्ट का नेम, एंड देन न्यू कीवर्ड, और उसके बाद हमारे पास आएगा अगेन क्लास का नाम, जो ए नाम से क्लास है वो, एंड देन पैरेंथेसिस। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। अब मुझे क्या करना है, जो स्ट्रिंग पासवर्ड है वो यूज करना है मेन मेथड के अंदर। अब मैं क्या करूंगा, मैं कॉल कराता हूं पासवर्ड को, ये कॉल हो गया है, और इसमें मैं क्या करूंगा, वैल्यू दे देता हूं, मैं क्या करता हूं, टेक डाइव दे देता हूं, टेक डाइव। ओके, टेक डाइव मैंने यहाँ पे पासवर्ड दे दिया। अब मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करा के देखता हूं। ओके, प्रिंट कराने के लिए मैं क्या करूंगा, ओबी डॉट पासवर्ड को यहाँ पे कॉल करूंगा अगेन, सेव करके रन करता हूं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे रन किया, यहाँ पे मेरा आ चुका है टेक डाइव। तो टेक डाइव यहाँ पे क्या है, यहाँ पर मैंने क्या किया है, जो ओबी डॉट पासवर्ड है उसकी हेल्प से मैंने क्या किया, इसके अंदर ये स्टोर कराई है ये वैल्यू। ओके, ये वैल्यू स्टोर कराई, उसके बाद मैंने क्या किया, अगेन इस पासवर्ड को कॉल कराया, और पासवर्ड को कॉल करा के यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दिया है। ओके, अब मुझे क्या करना है, अगर मैं इस स्ट्रिंग पासवर्ड को, मैं क्या चाहता हूं, जो मेरा पासवर्ड है वो अदर क्लासेस को ना शो हो, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्राइवेट कीवर्ड का यूज करूंगा। ओके, प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड कर दिया। जैसे ही मैंने प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड किया, यहाँ पे एरर आ चुका है। एरर क्या आया है, मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज विजिबिलिटी ऑफ पासवर्ड। क्या तो मुझे विजिबिलिटी चेंज करनी पड़ेगी, या मुझे क्या करना पड़ेगा, गेटर सेटर मेथड को यहाँ पे इंप्लीमेंट करना होगा। तो मैं क्या कैसे कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे इजी स्टेप है मेरे पास, यहाँ पे जैसे ऑप्शन आ रहा है आप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। लेकिन मैं क्या करता हूँ, आपको बताने के लिए मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ कि कैसे हम क्रिएट करते हैं। स्टार्टिंग में मैं लेता हूँ पब्लिक, पब्लिक, देन मेरे पास आएगा जो मुझे रिटर्न टाइप चाहिए, वो स्ट्रिंग चाहिए मुझे। ओके, स्ट्रिंग रिटर्न टाइप हो गया, एंड देन मैं क्या करूंगा, गेट पासवर्ड के नाम से यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करता हूँ, गेट पासवर्ड। ओके, गेट पासवर्ड मैंने यहाँ पे लिया, और इसको दूंगा मैं पैरेंथेसिस, और इसके अंदर मैं कुछ भी पास नहीं करा रहा हूँ, कोई भी पैरामीटर यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, और मैं यहाँ पे रिटर्न करा देता हूँ, रिटर्न पासवर्ड। ओके, पी कैपिटल है, ये मैंने पासवर्ड को यहाँ पे रिटर्न करा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैंने गेट मेथड तो यहाँ से ले लिया है, अब मुझे सेट मेथड भी चाहिएगा। अब सेट मेथड के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं लेता हूँ अगेन पब्लिक। ओके, पब्लिक लिया, एंड देन मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए, और मैं क्या करता हूँ, सेट मेथड लेता हूँ यहाँ पर, सेट पासवर्ड के नाम से मैंने यहाँ पे मेथड ले लिया, और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पैरेंथेसिस, इसके अंदर मुझे क्या वैल्यू चाहिए, मैं यहाँ पे लेता हूँ स्ट्रिंग पासवर्ड। ओके, स्ट्रिंग पासवर्ड ले लिया मैंने। ये स्ट्रिंग पासवर्ड क्यों लिया, क्योंकि मुझे क्या करना है, जो ये वैल्यू है उसका मुझे यहाँ पे इनपुट चाहिए। ओके, और मैं इस ब्लॉक के अंदर आया, और मैं क्या करूंगा, दिस कीवर्ड का यूज करूंगा। क्यों दिस कीवर्ड का यूज कर रहा हूं मैं वो भी बताऊंगा आपको। पासवर्ड लिया मैंने, और मैं यहाँ पे अगेन पासवर्ड लेता हूं, और मैं बताता हूं आपको क्या है ये दिस डॉट पासवर्ड का मतलब क्या है। ये पासवर्ड है यहाँ पर, ये क्या कर रहा है, करंट वेरिएबल को यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, दिस पासवर्ड यहाँ पे यूज कर रखा मैंने इस वजह से। और ये पासवर्ड क्या है, जो मैं यहां से इनपुट ले रहा हूं, वो यहाँ पे एरर आ रहा है। क्यों, ओ सॉरी, मैंने क्या किया, वर्ड ये स्पेलिंग गलत थी, इस वजह से शायद एरर आ रहा है। अभी भी यहाँ पे एरर शो रहा है। एरर क्यों शो रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मुझे अगर वैल्यू देनी है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो, अगर मैं कर्सर यहाँ पे लेके जा रहा हूँ तो क्या आ रहा है यहाँ पर, चेंज विजिबिलिटी ऑफ पासवर्ड। ओके, या फिर क्या करना है मुझे, रिप्लेस ओबी डॉट पासवर्ड विद सेटर।
अगर मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, मैं ये लेता हूँ ओबी डॉट सेट मेथड को मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ, सेट पासवर्ड के नाम से मैं जो मेथड है उसको कॉल करता हूँ, और इसके अंदर मैं क्या देता हूँ, टेक डाइव। ओके, ये टेक डाइव दे दिया मैंने, और यहां पर भी मैं क्या करूंगा, जो गेट मेथड है उसको मैं यूज करूंगा। ओके, सो मैं इसमें क्या करता हूँ, ओबी डॉट पासवर्ड की जगह पे मैं क्या करता हूँ, गेट पासवर्ड कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कॉल कर देता हूँ। अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ। तो जैसे ही मैंने रन किया, यहाँ पे आ चुका है टेक डाइव विद गौरव। ओके, ये हमारे पास है गेट मेथड एंड सेट मेथड। इसने क्या किया, सबसे पहले ए नाम से क्लास ली जो मेरी पेरेंट क्लास है। ओके, उसके अंदर मैंने प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड के नाम से यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया जो कि प्राइवेट मॉडिफायर है यहाँ पर। ओके, उसके बाद ही मैंने क्या किया, मैंने उसको एक्सेस करने की यहाँ पे कोशिश की कि भाई एक्सेस हो रहा, जो प्राइवेट वेरिएबल है वो नहीं हो रहा, तो मैंने यहाँ पे प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए क्या किया, गेट मेथड एंड सेट मेथड यहाँ पे यूज किया। गेट मेथड सेट मेथड यूज करने के लिए सबसे पहले क्या किया, मैंने पब्लिक स्ट्रिंग गेट पासवर्ड के नाम से यहाँ पे एक मेथड लिया और उसको मैंने रिटर्न टाइप दे दिया पासवर्ड। ओके, जो कि ये यहाँ पे यूज हो रहा है। ओके, और पब्लिक वॉइड सेट मेथड सेट पासवर्ड मैंने यहाँ पे लिया, वो क्यों लिया है, वो मैंने लिया है इस पासवर्ड की जगह पे जो न्यू वैल्यू है मुझे वो स्टोर करानी है। ओके, वो मैंने यहां से स्टोर करा दिया है। मैंने क्या किया, टेक डाइव को यहाँ पे स्टोर करा दिया है, किसके अंदर, दिस डॉट पासवर्ड के हेल्प से इसके अंदर। ओके, इस पासवर्ड के अंदर मैंने स्टोर कराया और मैंने लास्ट में इसको प्रिंट करा दिया है। ओके, ये हमारे पास गेट मेथड एंड सेट मेथड है। ये हमारे पास इनकैप्सुलेशन का टॉपिक था, वो हो चुका हमारे पास कंप्लीट। ओके, ये कुछ एग्जांपल्स है कि हम इसमें क्या करें। देखो, मैंने इसमें अगर गेट मेथड सेट मेथड नहीं लिया तो यहाँ पे एरर आ रहा था। ओके, एरर आया, यहाँ पे एरर क्यों आया वो मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि प्राइवेट है। ओके, और अगर मैं इसमें गेट मेथड और सेट मेथड ले लेता हूँ तो इसमें क्या होगा, जो आउटपुट है वो मेरा इजिली यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सो इनकैप्सुलेशन का भी टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो आई होप आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे पास कमेंट करके पूछ सकते हो, और आप ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करो, लाइक करो, स्किप मत करो, वीडियोस को पूरा देखो, क्योंकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।